जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हां, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। पिछले साल जब तुम आए थे ना इस क्लास के अंदर, तो तुमने सोचा था कि नहीं यार, मेहनत से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, उनकी आंखों के अंदर एक चमक लाके दिखाएंगे। क्या करा तुमने? आदमी कमजोर कौन है? जो जिंदा है साहब, वो कमाल का आदमी है। जिसकी सांसें चल रही है वो बहुत शक्तिशाली आदमी है। कोई भी इंसान जो जिंदा है उसको हल्के में नहीं ले सकते आप, वो पूरा खेल पलट सकता है। कोई भी आदमी जो जिंदा है, लोग मुझसे पूछते हैं कि बड़ा बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? मैं कहा जिंदा। आप जिंदा है ये काफी है कि आप बड़ा बन सकते हैं। आप जिंदा है ये काफी है कि आप कोई भी क्रांति पैदा कर सकते हैं। आप जिंदा है ये काफी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक जिंदा आदमी काफी है कुछ भी करने के लिए। सवाल इसका है नहीं कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, सवाल इसका है नहीं वो पीएचडी है कि नहीं, सवाल इसका है नहीं कि उसके में कितना ज्ञान है, सवाल है नहीं इसका कि वो कितना जिंदा है कि नहीं। That's it, भाई। कोई इंसान जो जिंदा है वो काबिल है कुछ भी हासिल करने के लिए। Now the question is this, कि वो जिंदा आदमी उतनी ही शक्तियों का दोहन कर पाएगा जितने बड़े ख्वाब देख पाएगा। सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे, ठीक है? That's it। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योर सेल्फ, कम्पीट विद योर सेल्फ। पूरा उस दिन लगेगा ना बेटा जब तेरी क्लास में लड़के बैठे होंगे, लड़की बैठे होंगे जो कि तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो कि सेम क्लास में हैं, सेम बैच में पढ़ रहे हैं, एंड दे विल टॉप योर स्कूल, टॉप योर क्लासेस, और तुम वहां खड़े रहोगे जो कि बस पास हुआ होगा, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। सेम किताबें, सेम टीचर, सब कुछ सेम। रियलिटी चेक मिल जाएगा उस दिन, और रियलिटी चेक मिलेगा ना तो बहुत दुखता है ये दिल। मैंने देखा है, जब आपके दोस्त अच्छा कर जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते ना, तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाए। देखो अपने आप को, आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें? झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले वो रिश्तेदार जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो फोन करेंगे, पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट पूछने लगेंगे, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, तो वही रिश्तेदार जो कि आपको जानते भी नहीं है, वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे, अरे ये मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको, जब से एकदम छोटा सा था, छोटी सी थी, तब से टॉपर थे तो क्लास के अंदर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना ही था, हमें तो पता ही था, है ना, हमें तो प्राउड है, हमें तो गर्व है। और वहीं पर ही बाई चांस अगर रिजल्ट बेकार आ जाए, तो वही रिश्तेदार जो नहीं जानते तुम्हें बोलेंगे, पूरे समय फोन चलाता रहता था, बस फोन चलाता था, गेम खेलता था, है ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमती थी ये लड़की, तो इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ पाया। किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी है, उसको देख के मुस्कुराया करो कि कोई बात नहीं। वेरी गुड। इस जीवन में किसी को माफ नहीं करना है। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता। यही मेरा उसूल है, ऐसे ही जीता हूँ। जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता, उसूलों का बिल्कुल पक्का हूँ, चाहे जो हो जाए। जी जान लगा देना है, पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे,
कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है वहां पर। वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। हर कोई आपका अपना नहीं, सबको खुश करना बंद कर दो। तकलीफें असली ताकत देती है। शांति सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों से भी मिलती है। समय सबसे बड़ा गेम चेंजर है। कीप दिस इन योर माइंड। ये बातें उन तक जरूर पहुंचाना जिन्हें इसकी खास जरूरत है। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कोई इसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में टस से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या चीज, तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी। और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देखो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो। अगर आप अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। आपका एक ड्रीम हो सकता है, क्योंकि हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपका परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं है। जो जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। राइट, इस आदमी ने खेल बदल। ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये अलग माइंडसेट, डिफरेंट माइंडसेट। देखो एक बात जान लो, किसी के कष्ट को दूर करने की कोशिश करो। एक बड़ा प्यारा डायलॉग देने जा रहा हूँ, किसी के कर्म काटने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रोए, और जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, आप बार बार जो करेंगे एक दिन वही बन जाएंगे। लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे, अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज बरसों तक करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये नियम कहता है आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आपको अपना काम आता है तो आपको बिल्कुल किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, बिकॉज उसके बाद सिर्फ वक्त की बात होती है। लोग या तो आज आपको पहचानेंगे या तो कल पहचानेंगे या तो परसों पहचानेंगे जरूर। पर रिस्क का एक मजा है सर, हारो पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन, तुम कहे थे आईएससी तैयारी लो मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए, और अगर आप जीत गए अरे तो 50 भाई और पैदा हो जाएंगे। ये कानपुर वाली बुआ के छोटे वाले लौटे हैं, अच्छा देखा नहीं कभी, अफ्रीका में कैसीनो चलाते हैं। अच्छा, मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। डरता कौन है? ये आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं।
कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हो स्केल कर भाई। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।